विनोद अपने आप से कहते हुए, इस महंगाई के समय में क्या इतने थोड़े से वेतन के साथ चला जा सकता है? मैं जैसे ही महाराज से अपनी वेतन बढ़ाने का बात करूं, तो मंत्री बीच में टांग अड़ाकर महाराज को रोक देता है। आज जैसे भी कर महाराज से इसके लिए कुछ व्यवस्था करना ही होगा। अब तो घर में खाने के लिए लगभग सारे अनाज खत्म होने को है। अब थोड़ा भोर का वक्त है, महाराज अकेले भी होंगे और खुशमिजाज भी। अभी जाकर महाराज से कुछ व्यवस्था करवाना होगा। विनोद राजमहल की तरफ रवाना होता है। महल पहुंचने पर वह देखता है कि महाराज बगीचे में पैचारी कर रहे हैं और गाना गुनगुना रहे हैं। विनोद भी महाराज के पास पहुंच गुनगुनाना शुरू कर देता है। महाराज पीछे मुड़कर पूछते हैं उससे, अरे विनोद तुम? मैं तो सोचा कि बड़ा मधुमक्खी मेरे बगीचे में प्रवेश कर बैठा है, वैसे तुम इतनी सुबह? विनोद कहता है, महाराज मेरा समस्या तो बड़ा ही जटिल है। मेरे घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचा। मेरे पत्नी अभी मायके गई हुई है, वो लौट आने से मैं उसे क्या जवाब दूंगा? महाराज कहते हैं, देखो विनोद, तुम जिस प्रकार खाना खाते हो उसमें तुम 1 महीने भूखे रहने पर भी कुछ नहीं होगा। रही बात तुम्हारी पत्नी की, तो उसे कहना कि उसकी अनुपस्थिति में तुमने जी भरकर मौज किया, इसलिए तुम्हारे सारे मोहर खत्म हो गए हैं। विनोद कहता है, महाराज आप ऐसा मत कहिए, दया कर मुझे थोड़ी आर्थिक सहायता दें। मैं वचन देता हूँ कि 1 महीने के भीतर आपका कर्ज सूद के साथ लौटा दूंगा। महाराज सोचते हैं कि यही सही मौका है विनोद से थोड़ा खेल खेलने की। वे कहते हैं, विनोद मैं कहता हूँ कि तुम्हें जो वेतन मिलता है वो काफ़ी होने के कारण तुम्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं करने वाला, परंतु एक कीमती उपहार देने वाला हूँ। वे अपने हाथ से एक अंगूठा विनोद को देकर कहते हैं, ये लो विनोद, ये अंगूठा अब तुम्हारा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस उपहार का तुम सम्मान करोगे। और हाँ, पैसे अगर कर्ज लेने हैं तो मंत्री से ले सकते हो। सुना है वो अभी कम सूद हार में लोगों को कर्ज देने लगा है। विनोद समझता है कि दाल में कुछ काला है। वो उस अंगूठे को अपने हाथ में पहनकर मंत्री के घर जाता है और कहता है, मंत्री जी क्या आप मुझे थोड़ा कर्ज दे सकते हैं? ज़्यादा नहीं, बस 6-7 दिन तक जैसे इस गरीब के घर चूल्हा जल सके उतना ही। मंत्री कहता है, 6-7 दिन क्यों विनोद? मैं तो तुम्हें 6-7 साल तक का कर्ज देने को तैयार हूँ। वो विनोद के हाथ में चमकता हुआ वो अंगूठा देखता है और कहता है, विनोद कर्ज देने के बदले मुझे तुम्हारा वो अंगूठा बंधक चाहिए। विनोद समझ जाता है कि जरूर मंत्री और महाराज उससे खेल खेल रहे हैं। वह कहता है कि मंत्री जी ये अंगूठा मुझे स्वयं महाराज ने उपहार दिया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को ये दिखाकर फिर शाम को ये अंगूठा के बदले आपसे कर्ज ले लूँगा। मंत्री कहता है, ठीक है विनोद, जैसे तुम्हारी मर्जी। वहाँ से विनोद निकलकर सोनार के दुकान में जाता है और उसके कान में कुछ कहकर पूछता है, क्या आज शाम से पहले ये काम हो जाएगा? सोनार उत्तर देता है, जी विनोद भैया आप चिंता ना करें। उस दिन शाम को विनोद मंत्री के पास अंगूठा बंधक रख कर्ज का पैसा ले आता है। अगले दिन पुष्पनगर राज्यसभा का दृश्य। महाराज के मुंह में उदासी और गुस्से के चिन्ह। विनोद सभा में पहुंचता है। मंत्री महाराज से पूछता है, महाराज आरंभ से ही मैं देख रहा हूँ आपका मन अच्छा नहीं है, क्या आप हमें उसका कारण बता सकते हैं? महाराज गुस्से से कहते हैं, मैं और क्या ही बताऊं? जब जब किसी को मेरे सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो कहते हैं, महाराज आप तो हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, हमारे अम्मी हैं, हमारे आई हैं। और जब काम हो जाए तब मैं कौन और वो कौन? मेरे उपहार का भी सम्मान करना उचित नहीं समझते वे लोग। मंत्री कहता है, क्या महाराज आपके उपहार का भी वो सम्मान नहीं करते? महाराज किस राज्यवासी ने ऐसा किया है? मुझे बस उसका नाम बताइए, मैं सिपाहियों के साथ खुद जाकर उसे बांध लाऊंगा। महाराज कहते हैं, रुको मंत्री, इतना कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति हमारे बीच ही उपस्थित है। वो कोई साधारण राज्यवासी नहीं, अभी तो एक सभासद है। सभी सभासद पूछते हैं, परंतु कौन है वो महाराज? महाराज कहते हैं, ये विनोद, हमारा प्यारा विनोद, जिसने मेरे मूल्यवान उपहार का भी सम्मान नहीं किया, बल्कि अपने पैसों की भूख मिटाने के चक्कर में उसको बंधक रखा हुआ है। क्यों विनोद, सही कह रहा हूँ ना मैं? विनोद थोड़ा चुप रहता है, फिर कहता है, क्षमा करें महाराज, लेकिन आप भूल कह रहे हैं। मैंने आपके उपहार अंगूठे का यथार्थ सम्मान किया है। आप तो जानते ही हैं कि राज्य में चोर लुटेरों का बहुत उपद्रव है, इसीलिए मैंने उसे हाथ में ना पहनकर एक सुरक्षित जगह में रख आया है। महाराज कहते हैं, क्या वो अंगूठा तुम्हारे पास है
तो दिखाओ कहाँ रखा है उसे। विनोद अपने गमछे में अंगूठा बांध कर रखा था। वो अंगूठे को निकाल कर महाराज को दिखाता है और कहता है, महाराज, मेरे इस मैले गमछे में कोई कीमती सामान हो सकता है, ऐसा कोई शक नहीं कर पाता, इसलिए मैंने अपने अंगूठे को यही छुपा रखा था। तभी मंत्री कहता है, परंतु विनोद, तुमने तो कल मुझे ये अंगूठा बंधक दिया था ना। विनोद हंसते हुए कहता है, मंत्री जी, कल मैं आपके घर से निकलकर सीधा सोनार की दुकान जाकर हूबहू ऐसे ही दिखने वाला एक लोहे का अंगूठा बना लाया। फिर शाम को आपको लोहे का अंगूठा देकर कर्ज ले आया कि मंत्री जी कैसा लगा मेरा झटका। महाराज कहते हैं, विनोद, मंत्री को ऐसा करने को मैंने ही कहा था, परंतु तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी बुद्धि के सामने किसी का नहीं चलती। मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ, जाओ और कई दिनों तक आराम से खाओ पियो और घूमो। मंत्री कहता है, परंतु विनोद, मेरे कर्ज के पैसे। विनोद कहता है, वो आप महाराज से ही मांग लीजिए ना। महाराज और सभासदगण हंस उठते हैं।